वाह! उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है, तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। हे संजय, अपने परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती है। मेरे मन में भी ये इच्छा है, परंतु परमात्मा का साक्षात्कार मुझे आज तक नहीं हुआ। कैसे होगा महाराज? क्यों? मैं अंधा हूं इसलिए? नहीं महाराज, अपने प्रभु के दर्शन के लिए तन की नहीं, मन की आंखों की आवश्यकता होती है। परंतु आपने तो अपने अंतर चक्षु बंद कर रखे हैं, फिर आपको प्रभु का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? और मन की आंखें खुली न हो तो प्रभु आंखों के सामने भी हो तो दिखाई नहीं देते हैं। प्रभु, ये संजय कैसी उलझी उलझी बातें कर रहा है। जो उसके मन में है उसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहता? देवी, संजय ईश्वर पर आस्था रखता है। वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और दूसरी ओर वो महाराज धृतराष्ट्र का सेवक भी है। इसलिए उसे अपनी भक्ति और अपना सेवा धर्म दोनों ही निभाना पड़ रहा है। ना तो वो अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व के विरुद्ध कुछ कह सकता है और ना ही अपने स्वामी महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध। इसलिए वो खुलकर कुछ कहना नहीं चाहता। इस दुविधा के होते हुए भी संजय ने बड़ी चतुराई से सच बात कह दी कि भगवान के दर्शन के लिए तन से कहीं अधिक मन की आंखों की आवश्यकता होती है और महाराज धृतराष्ट्र तन और मन दोनों आंखों से अंधे हैं। संजय, तुम्हारी बातें भी श्री कृष्ण की बातों की तरह गोल मोल है, मेरी समझ में नहीं आती। तुम मुझे ये बताओ कि इस समय कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। यह किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तुम्हारा मन। मन? हाँ, तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, फिर वह आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है।